सोच कर देखिए, भारतीय रेलवे में भर्ती के लिए 55,000 पोस्ट निकलती हैं, जिस पर अप्लाई करते हैं 1,86,00,000 लोग। ये आंकड़ा नवंबर 2024 से जुलाई 2025 के बीच का है। मतलब हर सीट पर 300 से ज्यादा उम्मीदवार खड़े थे। लाखों पढ़े लिखे नौजवान डिग्री हाथ में लिए जब एक मामूली सी नौकरी के लिए टूट पड़ते हैं, तो ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। इस भीड़ में एक ऐसा आंकड़ा छुपा है जो आपको परेशान न सही, हैरान जरूर कर देगा। भारत की सबसे बड़ी सरकारी पॉलिसी थिंक टैंक नीति आयोग ने एक रिपोर्ट रिलीज की है और इस रिपोर्ट का सबसे चौंका देने वाला आंकड़ा है 8,70,00,000। हमारे देश में 8,70,00,000 युवा जिनकी उम्र 15 से 29 साल के बीच है, वो ना तो पढ़ाई कर रहे हैं, ना किसी भी तरह की ट्रेनिंग कर रहे हैं और ना ही कोई नौकरी कर रहे हैं। आप सोचिए, ये आबादी कितने ही देशों की पूरी पॉपुलेशन से ज्यादा है और ये वो उम्र है जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, यानी वो गोल्डन पीरियड जब एक देश के पास सबसे ज्यादा जवान काम करने वाले हाथ होते हैं। भारत पूरी दुनिया के सामने अपनी यंग पॉपुलेशन का ढोल पीटता है, लेकिन उसी पॉपुलेशन का इतना बड़ा हिस्सा किसी भी तरह के प्रोडक्टिव काम से कोसों दूर है और इन्हें नाम दिया गया है NEET नीट। चिंता मत करिए, ये मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए दिया जाने वाला नीट नहीं है। यहाँ पर नीट का मतलब है नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग, यानी वो लोग जो ना तो पढ़ाई कर रहे हैं, ना कोई ट्रेनिंग और ना ही कोई नौकरी। अब सवाल ये है कि जब ये लोग कोई काम या पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? तो ये रिपोर्ट बताती है कि इस नीट ग्रुप के लगभग 88% लोग घर के कामों में लगे हैं, यानी ये लोग खाली नहीं बैठे हैं, बस वही काम कर रहे हैं जिसे सालों से घर की औरतें कर रही थी, जिसे काम माना ही नहीं जाता क्योंकि उसके किसी को पैसे नहीं मिलते। और बदकिस्मती से इस नीट की कैटेगरी में भी आने वाले लोगों में से ज्यादातर महिलाएं हैं, यानी करोड़ों ऐसी लड़कियां जिनको या तो पढ़ा लिखा कर घर में बिठा दिया गया या कभी घर से बाहर निकलने ही नहीं दिया गया। नीति आयोग ने ये सारे नंबर्स नेशनल सैंपल सर्वे के 78th राउंड से निकाले हैं, जो 2021 में हुआ था। इस रिपोर्ट में भारत की पूरी काम करने की उम्र के लोगों की आबादी को 5 हिस्सों में बांटा गया है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे, औपचारिक या अनौपचारिक काम करने वाले लोग, महिलाएं और नीट। अब एक और आंकड़े की तरफ देखते हैं। हमें बचपन से सिखाया गया है, लेकिन ये डेटा कुछ और कहता है। 2024 की ILO की इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ग्रेजुएट लोगों की बेरोजगारी का दर 29.15 है, वहीं अनपढ़ लोगों के बेरोजगारी का दर सिर्फ 3.4% है, यानी एक पढ़े लिखे इंसान के बेरोजगार होने की संभावना अनपढ़ इंसान से ज्यादा है। ये रिपोर्ट भी यही दोहराती है, जहां ग्रेजुएट लोगों का दर अब 13% हो गया है और अनपढ़ लोगों में ये दर 3.2% है। एक बात और सुनिए, रिपोर्ट कहती है कि भारत में सिर्फ 8.25% लोग ही ऐसी नौकरी कर रहे हैं जिसके लिए उन्होंने पढ़ाई की है। बाकी लोग या तो बेरोजगार हैं या ऐसा काम कर रहे हैं जो उनकी पढ़ाई से मैच नहीं होता। अब ये आप डिसाइड कर लीजिए कि इसमें से कितने लोग अपना पैशन फॉलो करने वाले हैं और कितने लोग ऐसे होंगे जो मजबूरी में कोई और काम कर रहे हैं। ये रिपोर्ट कहती है कि भारत में 2014 से अब तक 7,67,00,000 लोगों को स्किल ट्रेनिंग दी गई है। सरकार ने इस पर करीब 34,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो क्या कारण है कि सरकार इन स्किल्स को नौकरियों में नहीं बदल पा रही है? क्या स्तर है इन स्किल्स का कि कंपनियां इन लोगों को नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है? अब सवाल ये है कि सरकार ने पिछले कुछ सालों में इस पूरी समस्या से लड़ने के लिए कौन से कदम उठाए हैं? स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, रोजगार मेला, एक के बाद एक बड़े नाम लॉन्च किए गए हैं, लेकिन इन सब की जमीनी हकीकत क्या है? पार्लियामेंट की ही एक स्टैंडिंग कमेटी बताती है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 के तहत 91.5 लाख लोगों को ट्रेन किया गया था, जिसमें से सिर्फ 23% लोगों को नौकरियां मिली और 3.0 में तो ये नंबर सिर्फ 8% तक सिकुड़ कर रह गया। और बात सिर्फ नौकरी मिलने की नहीं है, लगभग 20% लोगों ने ये ट्रेनिंग पूरी ही नहीं की बल्कि बीच में ही छोड़ दी। इस कमेटी ने ये तक कहा है कि जो कोर्स इस स्कीम के तहत सिखाए जाते हैं वो इंडस्ट्री की असल जरूरतों से मेल ही नहीं खाते। 2014 से 2022 के बीच 22 करोड़ लोगों ने सरकारी नौकरियों के लिए अर्जी दी और नौकरी मिली सिर्फ 7,22,000 लोगों को, यानी हर 1000 में से सिर्फ
3 लोगों को नौकरी नसीब हुई। और सबसे ज्यादा भर्तियां किस साल हुई? 2019 में, जिस साल लोकसभा इलेक्शंस थे। और ऐसा नहीं है कि सरकार को लोगों को देने के लिए नौकरी नहीं है। इस वक्त जब आप और हम ये वीडियो देख रहे हैं तो लगभग 8 लाख से भी ज्यादा सरकारी पद खाली पड़े हैं। तो आखिर आज हमारे देश का युवा कहाँ खड़ा है? 8 करोड़ 70 लाख कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। ये एक आलसी जनरेशन की कहानी नहीं है। इसमें करोड़ों महिलाएं हैं जिन्हें कभी भी मौका नहीं मिला, लाखों ग्रेजुएट्स हैं जिन्हें अपनी पढ़ाई के स्तर की नौकरी नहीं मिलती, और गरीब घरों से आने वाले बच्चे हैं जिनके पास पढ़ाई या कोई स्किल सीखने के पैसे नहीं हैं। इस मामले पर आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और जुड़े रहिए मकतूब हिंदी से।